क्या बाबा रामदेव को सच बोलने की सजा मिल रही है या फिर वो अपनी दवा बेचने के लिए डॉक्टरों को कर रहे हैं बदनाम? अगर उनकी दवा से कोरोना का इलाज हो सकता है तो फिर उनके अपने लोग क्यों मारे जा रहे हैं? इस लहर में इतने लोगों को क्यों मरने दिया जा रहा है? और कोरोना के इलाज में आखिर कितने प्रभावी हैं आयुर्वेद और एलोपैथ? टर 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 डॉक्टर टर 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 टर, यह कौन सी भाषा है महाराज? और ये कौन सा सलीका है? योग तो मैं भी करता हूं। योग करने वाले सभी जानते हैं कि आसन प्राणायाम करते समय बोलते नहीं हैं, और आप तो लगता है उसी दौरान सब बोल ले, चुप ही नहीं होते। टर बनना है, टर डॉक्टर। जी हां, बनना है हमें डॉक्टर। हमारे देश के होनहारों को बनना है डॉक्टर, क्योंकि देश में प्रति 1000 व्यक्ति डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। लोग इलाज के बिना मारे जा रहे हैं। टर 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 करते, टर बनना है, टर। आप ये टर टर की आवाज निकालकर डॉक्टरों को मेढक बता रहे हैं, उन डॉक्टरों को जिन्होंने आपकी जान बचाई, आपके सखा बालकृष्ण की जान बचाई। सुनिए पीएम मोदी क्या कहते हैं इन डॉक्टरों के योगदान के बारे में। दिन रात काम में जुटे हुए, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, हॉस्पिटल का स्टाफ हो। पीएम मोदी के कहने पर पूरे देश ने डॉक्टरों के लिए तालियां और थालियां बजाई। लेकिन सुनिए बाबा रामदेव क्या कहते हैं उन डॉक्टरों के बारे में। 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। और ऐसी बात वो कोई एक बार गलती से नहीं कहते, बार बार कहते हैं। सुनिए एक और मौके पे क्या कहते हैं। 10,000 से ज्यादा तो डॉक्टर वैक्सीन की डबल डोज लेकर के कोविड होकर के मर गए। 10,000 से ज्यादा। जी हां, मौत हुई है, डॉक्टरों की मौत हुई है, लेकिन वो इलाज करने के दौरान हुई है। और आप जिसे कभी 1000 बताते हैं, कभी 10,000 बताते हैं, कई 100 डॉक्टरों की मौत हुई है, लेकिन इनमें से बहुत कम थे जिनका दोनों डोज का टीकाकरण हुआ था। और आप कहना क्या चाहते हैं कि क्या टीकाकरण जो किया जा रहा है इसे बंद कर देना चाहिए? भारत सरकार इस पे पैसे बर्बाद कर रही है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि आपके आश्रम में बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना हुआ, आपकी दवाइयां खाते हुए हुआ, आपकी कंपनी के बड़े अधिकारी कोरोना से मारे गए, और उन्हें तो आपके इलाज पर कोई भरोसा भी नहीं था। लेकिन आपको तो डॉक्टरों से और एलोपैथी से ही चिढ़ है। सुनते हैं आपका एक और बयान। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टीरॉइड की वजह से। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। यह बात सही है कि योग को दोबारा लोकप्रिय बनाने में बाबा रामदेव का बड़ा हाथ है। इसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। लेकिन जब से वो कारोबारी दुनिया में उतरे हैं, कामयाबी का उनका जुनून बढ़ता ही जा रहा है। कामयाबी के लिए अपनाए उनके इन्हीं हथकंडों की वजह से पहले भी केंद्र सरकार उनके खिलाफ कदम उठा चुकी है। पिछले दिनों उन्होंने अपने उत्पाद को कोरोना की दवा बताकर लॉन्च कर दिया। केंद्र सरकार को उनके विज्ञापन पर रोक लगानी पड़ी। इसी तरह उन्होंने एक बार कह दिया कि WHO ने उनके उत्पाद को सर्टिफाई किया है। WHO तक को सफाई देनी पड़ी कि ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। इस बार भी जब वो डॉक्टर्स और एलोपैथी के लिए कुछ से कुछ कहने लगे तो फिर डॉक्टरों के संगठन IMA को मैदान में उतरना पड़ा है। इस बार तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को भी उनके खिलाफ उतरना पड़ा, जबकि डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए भी हमेशा उनके लिए मददगार रहे हैं। यहां तक कि बाबा रामदेव ने जब अपने प्रोडक्ट को WHO से सर्टिफाइड बताया था, उस समय भी स्वास्थ्य मंत्री वहां मौजूद थे और वे खुद एक ट्रेंड डॉक्टर भी हैं। अब सवाल उठता है कि कोरोना के इलाज में आयुर्वेद या एलोपैथ कितना प्रभावी है। यह बात भी सच है कि किसी भी इलाज में आपकी मान्यता और विश्वास का भी एक हाथ होता है। अगर आपका किसी इलाज या डॉक्टर विश्वास नहीं हो तो उसके कामयाब होने का चांस कम हो जाता है।
यह भी सच है कि कोरोना एक नई महामारी है और इसका एलोपैथ में पूरी तरह से इलाज अब तक नहीं है। लेकिन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि आयुर्वेद के नाम पर लगातार लोगों को धोखे में डालकर खूब मुनाफाखोरी भी हो रही है। और यह भी नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे महामारी के दौर में झूठे दावे करना, वैक्सीन के बारे में लोगों को भ्रम पैदा करना या फिर डॉक्टरों को लेकर किसी के मन में नफरत पैदा करना, यह तो कतई सही नहीं कहा जा सकता। कारोबारी कामयाबी के लिए एक बहुत पुराना फार्मूला है डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल। इसमें जब मौजूदा उद्योग लोगों की जरूरतें पूरा नहीं कर पाते तो नए प्लेयर आते हैं। ये अपने नए विकल्प पेश करते हैं और साथ ही मौजूदा या पुराने उद्योग की कमियां भी बताते हैं। कोरोना के आने के बाद से स्वास्थ्य क्षेत्र में कमियां तो सामने आई हैं, ये दिखाई दे रही हैं, लेकिन क्या जो नया विकल्प पेश किया जा रहा है वो वास्तव में प्रभावी है, कितना कारगर है? और हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यह कोई सामान्य कारोबार नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी का सवाल है। कोरोना के इलाज में आपका आयुर्वेद पर कितना भरोसा है? अपनी राय, अपनी बात नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें।